नहीं होने से विश्वविद्यालय का जो रवैया है वो और भी बिगड़ जाएगा। और जैसा कि भाई ने कहा है कि सरकार चाहती है लेकिन वीसी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि वीसी भी तो सरकार के अधीन है। हाँ। एबीपी क्या है कि एबीपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने अध्यक्ष प्रति महामंत्री के लिए कोई प्रत्याशी करे। अभी एक मेरे बड़े भाई थे जो 7 साल से एबीपी में काम कर रहे थे और पिछले 2 साल पहले उनको जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अध्यक्ष का सीट ही नहीं दिया। जो व्यक्ति अपना 7 साल उस संगठन के लिए दे सकता है, क्या उनका हक नहीं कि उसमें भी बच्चे को एबीपी का प्रत्याशी बनाए? कहीं ना कहीं ये सरकार और एबीपी का दोनों मंथन है। एबीपी का कोई प्रत्याशी नहीं है और अगर चुनाव होगा तो एबीपी के प्रत्याशी हारेगा, इसलिए सरकार को यह डर है कि इससे हमारा जो छवि है एबीपी का यूनियन इकाई का वो खराब होगा, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहिए। पूरे मतलब भाजपा का भी वही होगा। छात्र संघ चुनाव होगा, नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन बहुत दूर तक जाएगा, सदन तक इसको ले जाएगा कि छात्र संघ बहाल किया जाए और नहीं बहाल होगा तो विश्वविद्यालय को हम लोग बंद करने का काम किया जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा हमें नहीं लगता है कि छात्र संघ चुनाव कराएगी, क्योंकि सरकार की नीतियां युवा विरोधी हैं, सरकार की नीतियां छात्र विरोधी हैं। सरकार युवाओं और छात्रों के किसी भी मसले पर अपनी सफलता नहीं दिखा रही है, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप में देखें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, पिछड़े वर्ग के लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भेदभाव की जो नीति अपनाई गई है वो इसमें बाध्य है और सरकार की मंशा नहीं है कि चुनाव। विश्वविद्यालय राजनीति की नर्सरी होती है और यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है और छात्र जो अपने आप को तराशने के लिए आते हैं, जिनको लगता है कि हमारा राजनीति से हमारी भविष्य का बहुत उज्जवल हो सकता है, और तमाम छात्र अपनी यादों को सजो कर आते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और हम नेता बने और दिल्ली के संसद में जाकर हौसला बुलंद करें। तमाम छात्र नेता हैं और जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव इस समय बंद है, क्या मजबूरी आ गई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन या प्रदेश के जो सरकार बैठी है वो क्यों नहीं कराना चाहती है? दिल्ली में तो चुनाव हो ही गए हैं, लेकिन जो प्रदेश में चुनाव है उसको क्यों रोकी हुई है? ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव क्यों रोक दिया गया है? जब इस तरीके से जब रोक दिया जाएगा तो नए युवा नेता कहाँ से आएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा समाज युवा प्रधान समाज है और जो युवाओं के लिए कहा जाता है कि जो वायु के वेग को बदल दे उसे युवा कहते हैं। और कहीं ना कहीं आप इस सरकार को देखेंगे तो ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार छात्र संघ चुनाव केवल इसलिए नहीं कराना चाहती है कि यहाँ से पढ़े लिखे युवा निकलेंगे और सदन में जाकर के पढ़े लिखे लोगों की अच्छी बातें करेंगे और यहाँ पर दारू और पैसे लेकर वोट नहीं लेंगे। तो ये सरकार और ये अब छात्र नेता जो छात्र हैं वो मन बना चुके हैं। आपने पहले भी देखा होगा 1974 में जब जेपी की क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति का नारा जब जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था तो छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय से चालू करके और इंदिरा गांधी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। वहीं आपने 2007 में देखा जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी और यही छात्र, यही युवा मायावती जी की सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम किए और आज तक मायावती जी पुनः सत्ता में वापस नहीं हो सकी। उसी रवैये पर चलती हुई वर्तमान की योगी सरकार भी छात्र संघ चुनाव पर केवल इसलिए रोक लगाई है कि छात्र अपनी आवाज़ न उठा सकें। और मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अब छात्रों ने भी मन बना लिया है कि या तो आप छात्र संघ चुनाव कराइए, नहीं तो ये छात्र आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, आप क्या मानते हैं, क्यों, कैसी मजबूरी आ गई है कि छात्र संघ चुनाव ये सरकार नहीं करा रही है? छात्र संघ चुनाव में बताना चाहता हूँ कि वो न्यू है राजनीति की, वो लोग न्यू खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि राजा का बेटा राजा वो बनाना चाहते हैं। वो अपने बेटे को सांसद का बेटा सांसद बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, क्योंकि अगर युवा छात्र संघ चुनाव जीतेगा तो कहीं ना कहीं वो मांग करेगा सदन में जाने की, वो विधायकी की तैयारी करेगा। तो उस चीज़ को वो लोग खत्म करना चाहते हैं कि कोई यहाँ नया नेता ना पैदा हो और हमसे सवाल जवाब ना कर पाए किसी चीज़ के लिए। हम लोग ने अभी रैली निकाली थी 2 दिन पहले, पदयात्रा आई थी बलिया से चल के 200 किलोमीटर चल के यहाँ बीएचयू खत्म हुई। हम लोग ने यही काम किया कि छात्र संघ को बहाल किया जाए। छात्र संघ बहाल होगा तभी नया नेता निकलेंगे और नए युवा नेता निकलेंगे जो कि आगे काम करने का काम करेंगे और आगे सदन तक जाएंगे, जो हम लोग की बातों को समझेंगे और काम करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि विश्वविद्यालय से आप लोग जब जाते हैं कहने तो कहते हैं कि ऊपर से लोग नहीं कहते हैं, ये अटकलें कहाँ से हैं कि जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है? ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है ये छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो विश्वविद्यालय में जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार भरे हुए हैं छात्र नेता आवाज़ उठाने लगेंगे, पदाधिकारी आवाज़ उठाने लगेंगे। हमारी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से है, हमारी लड़ाई विश्वविद्यालय प्रशासन से है, वीसी से है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। और रही बात राजा का बेटा राजा,
तो हम ऐसे संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं कि एक चाय का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है और एक किसान का बेटा भी मंत्री बन सकता है। रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो सरकार कहीं भी अल्टीमेट नहीं दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, लेकिन विश्वविद्यालय के जो वर्तमान वीसी हैं ये चाहते हैं कि छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाए और लेकिन हम छात्र आवाज़ दबने नहीं दिया जाएगा। छात्र संघ के लिए लड़ाई आर पार की होगी। इस बार छात्र संघ चुनाव होगा और मैं इस बार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई विश्वविद्यालय प्रशासन से जारी रहेगी। आप छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष की चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कितना संघर्ष कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, किस किस नेताओं से मिले हैं जो अपनी बातें कहें आप? मैं तमाम सरकार के मंत्रियों से और विधायकों से मिल रहा हूं। सभी का कहना है कि छात्र संघ चुनाव होगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के वीसी छात्र संघ चुनाव पर कोई भी सकारात्मक रवैया अभी देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं कराएगा सभी छात्रों के साथ लड़ाई आर पार की होगी और जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होगा तब तक हम लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, और भी छात्र हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये बताइए छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं हो, सरकार इसलिए नहीं कराना चाहती है, कहीं न कहीं युवाओं की आवाज़ दबाना चाहती है। देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, कई मध्य प्रदेश, राजस्थान में हर विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है, लेकिन सरकार यहाँ चुनाव कराना नहीं चाहती है, इसलिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे कितना दयनीय स्थिति हो गई तो है। मजबूरी क्या है विश्वविद्यालय प्रशासन की? तो विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर से कर रहा है कि सरकार का आदेश है कि नहीं होगा, इधर करिए। सरकार ने लिखित आप लोग मांग लेते कि लिखित न्याय दे रहे भी हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, सब चीज़ दिए हैं। अभी देख रहे हैं बलिया जो आया है, जो शासन आंदोलन आया उसके समर्थन भी हम लोग किए, वहाँ पे लिया के लेटर भी दिए। उसके बाद सरकार कर रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन समझे, विश्वविद्यालय प्रशासन करिए, सरकार समझे। आप क्या मानते हैं क्यों छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया है? भ्रष्टाचार रुक जाएगा, जितनी दलाली चल रही है सब रुक जाएगा, बस इसीलिए छात्र संघ चुनाव यहाँ का बंद कर दिया गया है। बस और कोई बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। और जिस संगठन की बात कर रहे थे हमारे प्रिय छोटे भाई, उस संगठन को तो प्रत्याशी ही नहीं मिलता है उस संगठन को प्रत्याशी ही नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। ठीक है, आप क्या मानते हैं क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार चाहती नहीं कि विश्वविद्यालय से कुछ नया युवा निकले, नेता बने और देश को आगे बढ़ाएं। संघ की डिमांड इसलिए हो रही है, कहीं न कहीं देश और प्रदेश की प्रशासन निरंकुश हो गई है और अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ तो यही जो छात्र हैं उस पर अंकुश लगाने का काम भी करेंगे। और ये मतलब नहीं चाहती है कि सामाजिक स्तर से दबे कुचले और दलित मतलब अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले छात्र नेता बने। ये चाहती है केवल गुंडा और मवाली जिन पे 20-20 ठो FIR, जिन पे 40 ठो FIR हो, ऐसे लोग छात्र आगे जाके जनता का नेतृत्व करने का काम करें, तो ऐसा हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे जो आप जिस तरीके से लगातार आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव होगा? छात्र संघ चुनाव होगा, नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन बहुत दूर तक जाएगा, सदन तक इसको ले जाएगा कि छात्र संघ बहाल किया जाए और नहीं बहाल होगा तो विश्वविद्यालय को हम लोग बंद करने का काम किया जाएगा। आप क्या कहते हैं जिस तरीके से अभी संघर्ष चल रहा है आपका, आपको लगता है थोड़ा सा भी आस बचा है कि छात्र संघ चुनाव होगा? क्योंकि लाखों रुपए छात्र हाँ उसको खर्च करते हैं लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। देखिए, सरकार की मंशा हमें नहीं लगता है कि छात्र संघ चुनाव कराएगी, क्योंकि सरकार की नीतियां युवा विरोधी हैं, सरकार की नीतियां छात्र विरोधी हैं। सरकार युवाओं और छात्रों के किसी भी मसले पर अपनी सफलता नहीं दिखा रही है, क्योंकि अभी स्कॉलरशिप में देखें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, पिछड़े वर्ग के लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भेदभाव की जो नीति अपनाई गई है वो इसमें बाध्य है और सरकार की मंशा नहीं है कि चुनाव हो। देखिए, मेरा मानना है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अगर नहीं होने से विश्वविद्यालय का जो रवैया है वो और भी बिगड़ जाएगा। और जैसा कि भाई ने कहा है कि सरकार चाहती है लेकिन वीसी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि वीसी भी तो सरकार के अधीन है। एबीपी क्या है कि एबीपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने अध्यक्ष प्रति महामंत्री के लिए कोई प्रत्याशी करे। अभी एक मेरे बड़े भाई थे जो 7 साल से एबीपी में काम कर रहे थे और पिछले 2 साल पहले उनको जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अध्यक्ष का सीट ही नहीं दिया। जो व्यक्ति अपना 7 साल उस संगठन के लिए दे सकता है, क्या उनका हक नहीं कि उसमें बच्चे को एबीपी का प्रत्याशी बनाए? कहीं ना कहीं ये सरकार और एबीपी का दोनों मंथन है। एबीपी का कोई प्रत्याशी नहीं है और अगर चुनाव होगा तो एबीपी के प्रत्याशी हारेगा, इसलिए सरकार को यह डर है कि इससे हमारा जो छवि है एबीपी का यूनियन इकाई का वो खराब होगा, इसलिए शासन चुनाव नहीं करना चाहिए। पूरे मतलब भाजपा का भी वही होगा। ठीक है, तो देखिए छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने अपनी बातें बताए हैं। इनका यही आरोप है कि कुलपति कहते हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, तो कुलपति भी तो सरकार के अधीन ही आते हैं। जिस तरीके से ये लोग तमाम आरोप भी लगाए हैं कि सरकार की क्या मंशा है, आने वाले वक्त में एक चुनाव होता है या नहीं,
ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।